नमस्कार, मैं प्रभात खत्री D116 नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ। मैं एक यूके ट्रिपल एससी का अभ्यर्थी हूँ। मैंने भी अभी यूके ट्रिपल एससी में वीडियो कनिसाई के एग्जाम दिए हैं। ये बात अलग है कि मैं कुछ क्षण नंबर से रह चुका हूँ वीडियो में, लेकिन मैं एक चीज अपनी बातें व्यक्त करना चाहता हूँ। आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ गलत लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा है कि पेपर रद्द कराया जाए। ये वो लोग कौन है? ये वो बच्चे हैं जो आधे से ज्यादा जो सिर्फ भीड़ के रूप में आ रखे हैं, जिनके एटलीस्ट 40 से 50 नंबर भी नहीं है। मैं खुद कुछ नंबरों से रुका हूँ वीडियो के एग्जाम में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने मेहनत करके परीक्षा पास की है, सरकार से निवेदन है कि उनको नौकरी दी जाए। आज अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, कल के दिन तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। हम तो मेहनत करना ही बंद कर देंगे ऐसे, क्योंकि जिन मेहनती बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो कल के दिन हमारे साथ भी तो ऐसे ही होगा। जब उन्होंने खुद इतनी मेहनत से परीक्षा पास करी है तो उनको ज्वाइनिंग बनना तो बनता है। सरकार क्यों इतना डिले कर रही है? मैं उन बच्चों के एक मैसेज देना चाहता हूँ, उन बच्चों को खासकर जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे नारे लगा रहे हैं कि भैया पेपर रद्द कर जाए। भैया एक पेपर रद्द कर दोगे, 2 पेपर कर दोगे, कल के दिन तो जब आज मेरे खुद 6-7 नंबर कम नंबर हैं, आज अगर इसी में आप उसको रद्द कर दोगे, कल के दिन मेरी भी तो ज्वाइनिंग होगी। कल के दिन तो मेरे लिए भी बोलेंगे रद्द करने के लिए। मेरे लिए क्या, तमाम मेरे ऐसे कुछ इतने अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए भी बोलेंगे आप पेपर रद्द करा जाए। तो ये तरीके का जो माहौल क्रिएट कर रहा है, ये बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को इस समय उन रोडों पे कम और एक कमरे पे इतना ज्यादा पढ़े तो अच्छा रहेगा, उनके लिए भी, उनके माँ बाप के लिए भी और सबके लिए। क्या गलत मैसेज क्रिएट कर रहे हैं ये लोग? हम लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतना मेहनत करते हैं, सब करते हैं, 4-4, 5-5 साल हम इंतजार करते हैं, तब जाके सरकारी पेपर की तैयारी करते हैं। हमारे से कितने तमाम बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे पहाड़ से आ रखे हैं, जिन्होंने रूम ले रखा। मैं ज्यादा दूर किसी की बात नहीं करूंगा, मैं खुद अपने घर की बात करूंगा। मेरी मामी, जिनका नाम है मंजू भोज, खुद एक हाउस वाइफ है। 5-6 साल उन्होंने इतना स्ट्रगल करके उन्होंने पेपर निकाला है और महिलाओं में उनकी 47 रैंक है। और दूसरी तरफ मेरे खुद गुरुजी, मेरे टीचर, जिनका नाम है हर्ष सिंह बिस्ट, वो चमोली के रहने वाले हैं। चमोली से आके वो यहाँ पे पढ़ाते भी हैं। हमारे गुरुजी मेरे हमें पढ़ाते भी हैं। उन्होंने खुद परीक्षा पास करी है। क्या इन्होंने 15-20 लाख इन्होंने धांधली करी होगी? ये सरासर गलत है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। मेरे खुद मित्र विपिन खंडारी जी, मेरी खुद फ्रेंड आंचला सिंह बसिन जी, नेहरू कॉलोनी में रहती हैं। ये सब बच्चे देख लीजिए कौन है। ये वो बच्चे जिन्होंने 4 साल 5 साल मेहनत की है, स्ट्रगल करके तो पेपर निकाला है। और जितने बच्चों को अभी नाम लिए ना, इन्होंने 2 परीक्षा पास करी है। अब हर पेपर में तो इन्होंने दांधली नहीं करी होगी। फिर क्यों ऐसे गलत तरीके का मैसेज क्रिएट किया जा रहा है? मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक चीज की विनती करता हूँ, अगर आज इन मेहनती बच्चों को इनका अधिकार नहीं दिया गया तो कल के दिन तो हम मेहनत करना ही छोड़ देंगे। हमारा तो इस तरीके से बिल्कुल जिसे बोलते हैं माइंडसेट ही हट जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। आज अगर इनके साथ अन्याय होगा, कल के दिन हमारे साथ कैसे न्याय होगा? हम कैसे मान लेंगे कि हमारे साथ न्याय होगा? उन बच्चों के साथ न्याय होगा जो नए बच्चे आ रहे हैं, 12 पास करके आते हैं और एग्जामिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बस कुछ गलत बच्चे गलत मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। पेपर रद्द करना बहुत गलत बात है, रद्द नहीं होना चाहिए। कितने बच्चों की मेहनत जुड़ी है, खासकर उन बच्चों की जो एक हाउसवाइफ होती हैं, जो कितनी स्ट्रगल करती हैं। पहले तो अपने घर छोड़ के दूसरे घर में आती हैं, फिर बच्चे को देखती हैं, अपना पढ़ाई भी करती हैं। और उस बच्चे के लिए खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से होकर शहरी क्षेत्र में आता है, एक छोटे से रूम में पढ़ के अपनी पढ़ाई करता है, उसके बाद परीक्षा निकालता है, माँ बाप के कितने सपने पूरे करता है। ये बहुत ही गलत तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं बच्चे। इन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों खुद के बारे में सोचना चाहिए। इन बच्चों को कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 साल आगे की और सोचना चाहिए कि अगर आज हम किसी के लिए ऐसे चल जा रहे हैं विरोध करने, जिसका ना आता है ना पता है, कल के दिन वो बात तो हमारे लिए भी जाहिर होगी। हम भी तो कल के दिन तैयारी कर रहे हैं। किस बात की तैयारी करोगे भैया? आज अगर मेरा ही खुद कुछ क्षण नंबरों से मैं रह गया हूँ, कल के दिन तो मेरा भी सिलेक्शन पक्का होगा। जब मैं आज छोटे से नंबर से रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा हो ही होगा। वो डेफिनेटली मुझे अपने में यकीन है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ 1-1.5 साल से। ये तो कल के दिन मेरे लिए भी बोलेंगे कि पेपर रद्द हो जाए, पेपर ना हो। ये बहुत ही गलत तरीके का संकेत है जो ये बच्चे दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ते कम हैं, बातें ज्यादा बनाते हैं। तो इन बच्चों के लिए एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया वक्त है, आप अपना पढ़िए, जितना हो सके एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिए। ये बेफजूल भी चीजों में पढ़ना गलत है। ये आपके करियर के लिए भी खतरा है। अभी टाइम है, आप पढ़ेंगे, जिंदगी संवारेंगे, वरना सबका सब धरा का धरा रह जाएगा।
और जिन बच्चों ने मेहनत करके पास कर रखा है उनको बस सरकार से निवेदन है, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। यही समय है उन बच्चों के लिए भी कि उनसे कुछ सीखें। अगर आज इनसे कुछ सीखेंगे नहीं तो कल अपने लिए ही कष्ट पाएंगे और कुछ नहीं होगा। इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी है तो बस सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेहनती बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए जितना जल्दी हो सके। अगर सरकार इन मेहनती बच्चों के साथ अन्याय करेगी तो हमारा सरकार से विश्वास ही उड़ जाएगा। हम भी फिर टूट जाएंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि हम भी तो भैया तैयारी कर रहे हैं। जब हमारे अपने ही लोगों का नहीं हुआ, खासकर मेरे अपने गुरु जी का नहीं हुआ, हर्ष सिंह बिष्ट जी का नहीं हुआ, मेरी मामी का देख लीजिए, सब ऐसे तो इनमें अटका दिया है। मेरी मामी मंजू सिंह भोज को अटका दिया है, हर्ष सिंह बिष्ट जी को अटका दिया। निवेदन है उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। यही समय है उन बच्चों के लिए भी कि उनसे कुछ सीखें। अगर आज इनसे कुछ सीखेंगे नहीं तो कल अपने लिए ही कष्ट पाएंगे और कुछ नहीं होगा। इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी है तो बस सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेहनती बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए जितना जल्दी हो सके। अगर सरकार इन मेहनती बच्चों के साथ अन्याय करेगी तो हमारा सरकार से विश्वास ही उड़ जाएगा। हम भी फिर टूट जाएंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि हम भी तो भैया तैयारी कर रहे हैं। जब हमारे अपने ही लोगों का नहीं हुआ, खासकर मेरे अपने गुरु जी का नहीं हुआ, हर्ष सिंह बिष्ट जी का नहीं हुआ, मेरी मामी का देख लीजिए, सब ऐसे तो इनमें अटका दिया है। मेरी मामी मंजू सिंह भोज को अटका दिया है, हर्ष सिंह बिष्ट जी को अटका दिया है, आंचला सिंह बसिन को, विपिन कंडारी, दीपक बटवाल जी मेरे को गुरु जी हैं। मतलब इतने लोगों को, आप इतने मेहनती लोग हैं, ये वो मेहनती बच्चे हैं। इनका जरा आप करियर चेक कर लीजिए, आप इनका चीजें देखिए कितना स्ट्रगल कर रखा है इन्होंने। कितने ऐसा तो है नहीं इन्होंने एक ही पेपर निकाले, दो तीन पेपर निकाल रखे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो 4, 10, 15 जो भी पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने गलत तरीके से कर रखा है, लेकिन सबने तो नहीं किया ना। तो इसलिए सबके साथ अन्याय ना हो। गवर्नमेंट से मैं एक ही चाहूंगा कि हर बच्चों की बात सुनी जाए, खासकर उन बच्चों को ज्वाइन दी जाए जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास करी है। इनको इनके साथ उनको शपथ पत्र के साथ इनको ज्वाइनिंग दी जाए। अगर ज्वाइनिंग के बाद लगता है कि इन्होंने किसी भी तरीके की कुछ गलती करी है या इनसे कुछ इन्होंने अपराध किया है तो भैया इनको तुरंत वहीं से निष्कासित करा जाए। इन्होंने मेहनत करी है। अगर आप इनको आज ज्वाइन लोगे कल हमें भी हौसला बनेगा, हमें भी इनसे हौसला, इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि भैया गवर्नमेंट पक्का मेहनती बच्चों के साथ दे रही है तो पक्का हमारा भी साथ देगी। आज अगर इनका दिल आप तोड़ोगे, इनकी मेहनत पे पानी फेरोगे, कल तो डेफिनेटली आप हमारे साथ भी ऐसे ही करोगे। बस मैं उन तमाम बच्चों को चाहूंगा, उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सड़कों के बजाय अच्छा होगा आप छोटे से कमरे में पढ़ाई करें, जिंदगी संवारें और खूब मेहनत करें। फालतू बहिष्कार करने से, फालतू पेपर रद्द करने से, बोलने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज आप दूसरों के लिए गलत कर रहे हैं, कल आपके साथ भी गलत होगा। धन्यवाद।